तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम ट्यूशन पे। यहाँ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लाइट। तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं, डायरी नोटबुक जो भी लेकर बैठना है बैठ जाएं नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लाइट क्या है ये सब पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बेसिक्स लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला बात ये आता है निकल करके कि लाइट है क्या, है ना, व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, बहुत सारी बातें बताएंगे अभी आपको हम। जैसे पहला बात ये आता है ना कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द पावर ऑफ विजन। मतलब क्या कि ये वो चीज़ है ना जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। सपोज करिए कि आप कमरे में बैठे हैं और कमरे का बल्ब बंद, हम कुछ देख नहीं पाते हैं। तो ये वो कारक है ना जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी क्या ना दूसरी बात इसके बारे में है कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इलेक्ट्रो यानी कि करंट की बात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक मतलब क्या कि चुंबक की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये क्या होता है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये एक वेव है, और ये कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इसके बारे में एक और बात यहाँ लिखा गया है कि यह एक ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? देखिए जब वेव्स होते हैं ना, वेव्स जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जब हम वेव्स इस तरह से चलते हैं, है ना, तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव, जो कि अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में चलता है। जो कि ये अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में चलता है। जबकि एक और वेव हम ले सकते हैं, बता रहे हैं आपको, जैसे कि आगे जाए पीछे आए, फिर आगे जाए पीछे आए, आगे जाए पीछे आए। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं उसको। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और ये होता है ट्रांसवर्स। तो जो लाइट है, लाइट वो एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि ये अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में चलता है। अब इसमें आगे बात है ना कि ये जो वेव्स होते हैं, लाइट के वेव्स होते हैं, तो लाइट्स के जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उस सारे वेव्स में थे, जो लाइट के वेव्स हैं उस सारे वेव्स में से हम लोग बहुत कम ही वेव्स जो हैं उनको देख पाते हैं। और जो हम लोग देख पाते हैं उस वेव का जो वेव लेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ, वो जो ये वेव लेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का ही होता है। यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर के अपार्ट, उसके बाहर के वेव्स को हम लोग देख नहीं पाते हैं। इसमें और भी बातें हैं, जैसे कि जो लाइट के कलर्स होते हैं, लाइट के कितने कलर्स होते हैं? लाइट के 7 कलर्स होते हैं। लाइट के हम लोग कितना जानते हैं? 7 कलर्स जानते हैं। तो उस 7 कलर्स में जो सभी कलर का अलग अलग, सभी जो अलग अलग कलर बनते हैं हमारे लाइट के, वो किसके कारण है? वो ड्यू टू उसके वेवलेंथ है। उनके वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण ही उसका जो कलर, जो रंग बनता है लाइट का, वो अलग अलग हो पाता है। अब इसी में है, जैसे कि हम देखते हैं कि लाल रंग हुआ, तो जो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जो स्ट्रॉन्ग वेव होता है, उसका वो कौन सा है? लाल रंग का होता है। यानी कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो कौन सा कलर है? रेड कलर है। और जिसका वेवलेंथ कम होता है वो कौन सा कलर है? वायलेट है ना। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इट इज़ मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। यानी कि लाइट जो है ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। और उस पार्टिकल का नाम क्या है? उसे कहते हैं हम लोग फोटोन, है ना। अच्छा, अब ये बात आती है कि ये फोटोन क्या होता है? फोटोन है क्या? कहीं कहीं पे ये कहा जाता है ना कि लाइट इज ए सब्सटेंस, है ना।
तो उस पर हम बाद में आएंगे, है ना। पहले ये जानते हैं ना कि लाइट एक फोटोन है। फोटोन क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसे कहते हैं हम लोग फोटोन। तो लाइट क्या है, ये एक फोटोन है ना, जो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है। और फोटोन होता क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनने वाला, उसमें नहीं कि उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, नहीं, वो होता है फोटोन। अब अगला पार्ट आता है हम लोगों का लाइट का स्पीड, यानी कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर में तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को हम चेंज करते हैं माइल्स में, मिलियन माइल्स में, तो ये होता है 670 माइल्स पर आवर में ये हो जाएगा। जबकि ये एग्जैक्टली 3 लाख नहीं होता है, 3 लाख से थोड़ा सा कम होता है, 2.99745 करके कुछ होता है, वो आप देख लेना उसको। ये फिर भी हम लोग इसको ना अप्रॉक्सीमेट 3 लाख ही लेकर चलते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस स्पीड से एक और सवाल आता है कि इस स्पीड से जब लाइट चलती है तो उसको अर्थ पर आने में, अर्थ तक आने में उसको समय कितना लगता है। तो सन के लाइट को अर्थ पर आने में लगता है 499, कितना, 499 सेकेंड्स ओनली। यानी कि ये सन के लाइट को अर्थ पे आने में ये लगता है 499 सेकेंड लगता है। इसको तुम चेंज करो मिनट में तो ये हो जाएगा 8 मिनट और 19 सेकेंड। कितना हो जाएगा ये, 8 मीटर 19 सेकेंड हो जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या कि जो लाइट का सोर्स है ना वो कितने तरह का हो सकता है। तो लाइट सोर्स क्या होता है, लाइट सोर्स होते हैं 2 तरह के। कौन कौन से, एक होता है लुमिनस, कौन कौन सा होता है, एक होता है लुमिनस और एक होता है नॉन लुमिनस। अब ये लुमिनस क्या है, एक लुमिनस है और एक नॉन लुमिनस है। तो लुमिनस लाइट सोर्स उसको बोलते हैं जो कि अपना लाइट वो खुद से जनरेट कर रहा हो, है ना, अपने अंदर किसी केमिकल प्रोसेस से या फिर किसी तरह का प्रोसेस हो रहा हो उसके अंदर में, वो खुद जनरेट कर रहा हो और वो तब वो चमकता है, उसको बोलते हैं हम लोग लुमिनस लाइट सोर्स। और दूसरा कौन सा आता है, अच्छा इसमें लुमिनस लाइट सोर्स में क्या क्या आते हैं। पहला क्या है, सन आएगा, स्टार आएगा, कैंडल, मोमबत्ती, है ना। मोमबत्ती भी किसी से प्रकाश तो नहीं लेता है ना, अपना खुद जलता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और वो प्रकाश देता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। लालटेन, है ना, ये सब क्या है, ये सब वो सोर्सेस हैं जो अपना लाइट खुद क्रिएट करते हैं, खुद जनरेट करते हैं और वो प्रकाशमान होते हैं। दूसरा लाइट सोर्स आता है कौन सा, नॉन लुमिनस। दूसरा कौन सा है, नॉन लुमिनस है। अब ये क्या होता है कि इसका अपना प्रकाश नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट का अपना प्रकाश नहीं होगा, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, दूसरे के लाइट को लेकर के वो साइन करता है। इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस। यानी कि ए नॉन लुमिनस बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट शाइन्स बाय इट ऑन लाइट, है ना, ये अपने लाइट से नहीं जलता है, नहीं प्रकाशमान होता है, ये दूसरे के लाइट से प्रकाशमान होता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा हम लोग के पास है, मून है, चांद। चांद का अपना प्रकाश तो होता नहीं है, चांद क्या है, अर्थ की तरह एक सरफेस है उसके पास। वहाँ पर क्या होता है, सन का लाइट वहाँ आता है और वहाँ से वो फिर से हमारे पास आता है, यानी कि सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमें क्या लगता है कि लाइट मून से आ रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है ट्री पे। ट्री में क्या होता है, ट्री तो लाइट जनरेट करता नहीं है, लेकिन पेड़ को हम देख रहे हैं ना, तो यानी कि प्रकाश वहाँ पे आया और वहाँ से हम लोग के पास आया, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बुक है, दीवार है, तो ये सब क्या है, नॉन लुमिनस है, जो कि
लाइट जनरेट नहीं करता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यानी कि लाइट कभी भी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। लाइट ऐसा है ना कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो घूमते 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 चलेगा, ऐसे घूम घूम कर चलेगा, ऐसा नहीं है। लाइट क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना। अब है क्या, द पाथ ऑन विच द लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड द रेज। ये क्या ना, ये हमारा सन है ना। अब यहाँ से जब ये लाइट सोर्स कोई हो गया, सन मान लेते हैं इसको हम, तो ये लाइट जनरेट करेगा, तो लाइट क्या होगा, यहाँ से सीधा निकलेगा, सीधा जाएगा, है ना। ये घूमते घूमते नहीं जाएगा। जब भी लाइट सोर्स निकलेगा तो लाइट कैसे जाएगा, सीधा निकलता है। और जिस पाथ पे ये लाइट जा रहा है, यानी कि जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, इसी पाथ को बोलते हैं कि ये लाइट रे है, प्रकाश किरण, इसी को कहते हैं, है ना। तो ये सब जितने भी हमने लाइन ड्रॉ किया वो सारे के सारे क्या थे, लाइट रेज हैं। चलिए अब आगे आते हैं, लाइट बीम किसे कहते हैं। अब लाइट बीम क्या होता है, अब किसी भी सोर्स से, अच्छा लाइट बीम समझने के पहले थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि कभी भी, अभी मैंने बताया आपको कि एक सन लिया है ना, वो अपने चारों तरफ लाइट को सेंड करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस करेगा और बाकी डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो अपने हर एक डायरेक्शन में क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। वो ये हमारा सन है ना, ये हमारा सन है, और ये इसके चारों ओर हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट से ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वहाँ से सिर्फ एक या दो या तीन, इस तरह से एक दो तीन मतलब लाइट रे ही निकल पाए। वहाँ से क्या होगा, अनकाउंटेबल वहाँ से लाइट रेज निकलते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है वो, है ना। तो अब ये किसी भी सोर्स से क्या होता है, बहुत सारे लाइट निकलते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है, लाइट बीम। तो जब एक सोर्स से, अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, इसका यूज हम लोग यहाँ करते हैं, जब एक सोर्स से बहुत सारे लाइट निकलेंगे, है ना, तो वो क्या होता है ना, वो किस किस तरह से हो सकते हैं। जब एक लाइट होती तो उसको लाइट रे कहते हैं हम लोग, लेकिन जब एक से ज़्यादा लाइट रेज, है ना, एक साथ अगर हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वो कहलाता है लाइट बीम, है ना। जब एक से ज़्यादा लाइट रेज एक साथ होता है तो वो कहलाता है लाइट बीम। अब लाइट बीम ना तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से लाइट बीम तीन तरह के हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, कन्वर्जिंग हो सकते हैं, और ये डाइवर्जिंग हो सकते हैं। तो अब पैरेलल बीम कैसा होता है, पैरेलल बीम किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, सब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले आते हैं पैरेलल बीम पे। तो जब लाइट रेज निकला तो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लाइट रेज एकदम पैरेलल रहेंगे, है ना, पैरेलल लाइन समझते हैं ना। तो जब दो तीन चार जितने भी लाइन्स है, लाइट रेज है नहीं, अगर वो पैरेलल हो तो इसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे हम लोग कि ये पैरेलल बीम हो गया, है ना। यानी कि जब लाइट रेज पैरेलल हो जाए तो उसे बोलेंगे पैरेलल बीम है। यानी कि लाइट रेज के जो कलेक्टिव ग्रुप का नाम ही ना बीम था हमारा। तो जब दो तीन चार पाँच जितने भी लाइट रेज हो, अगर वो पैरेलल है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल लाइट बीम है। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या है, कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्जिंग लाइट बीम है। तो कन्वर्जिंग क्या होता है, अब जैसे कि उससे लाइट आ रहे हों और वो एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाए। हम आगे पढ़ेंगे ये कैसे होता है ना, आगे दिखाएंगे आपको हम ऐसा कैसे हो जाता है। नहीं, आप जानते हैं इस चीज़ को, आपने देखा भी है, नहीं ये कैसे होता है आपको पता भी है लगभग। जैसे हम लोग एक लेंस यूज करते हैं और लेंस से हम लोग जब लाइट पास कराते हैं तो क्या होता है कि वो एक पॉइंट पे जो लाइट है ना वो जा कर के मिलता
है ना। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये देखिए ये बहुत सारे सोर्सेस से लाइट आ रहे हैं और किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग बीम हो जाएगा, कन्वर्जिंग लाइट बीम हो जाएगा। अरे बहुत मज़ा आएगा, टेंशन मत लीजिए, पढ़िए सब समझ में आएगा। आर्ट्स में क्या रखा है, असली मज़ा तो साइंस में आता है ना। चलिए ये समझ में आ रहा है आपको कि जब बहुत सारे लाइट बीम्स आए, लाइट रेज आए और वो एक पॉइंट पे मीट करे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ये हो गया कन्वर्जिंग लाइट बीम। अब देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जिंग, है ना। तो ये तो कन्वर्जिंग का उल्टा हो जाता है ना। जब बहुत सारे लाइट सोर्सेस से आकर के और जब एक पे मिला तो कन्वर्जिंग हो गया। डाइवर्जिंग क्या होता है, अब देख लो जैसे कि एक हमने टॉर्च जलाया तो टॉर्च से लाइट निकला तो ये चारों तरफ फैलने लगा, है ना। ये टॉर्च से लाइट निकल रहा है और ये हर तरफ फैल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये डाइवर्ट हो रहा है ना, यानी कि ये डाइवर्जिंग लाइट बीम है। जैसे कन्वर्जिंग में था कि एक पॉइंट पे मिला कन्वर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग में क्या है कि वो एक पॉइंट से निकल करके और वो हर तरफ फैल रहा हो, है ना, तो वो कहलाता है डाइवर्जिंग लाइट बीम, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब ये जो हमने पढ़ा इसका ट्रैवलिंग के बारे में, तो जैसा मैंने बताया था वहाँ पे, ये तो मैं पहले बता चुका आपको, इट ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द लाइट सोर्स। जैसे सन से लाइट निकलता है या किसी भी कैंडल से लाइट निकलता है तो वो चारों तरफ जाता है ना। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ वो उसका डायरेक्शन फिक्स है कि जिधर जिधर उसका हेड लिखेंगे वो हेड के टुवर्ड्स ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कि किसी भी लाइट सोर्स से अगर लाइट निकलता है तो वो क्या होता है, हर तरफ जाएगा, किसी एक तरफ नहीं जाएगा वो, है ना। चलिए अब क्या है ना, आगे की बात देखते हैं। इसमें क्या है कि देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द लाइट, यानी कि लाइट को चलने के लिए, जाने के लिए ना किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, कि अगर कोई मीडियम होगा तभी हमारा लाइट जो है ना आगे प्रोपेगेट कर पाएगा, चल पाएगा। लाइट के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट, अब सन से लाइट निकलता है तो आगे इन्वर्स में क्या है, कुछ नहीं है, वहाँ तो पूरा खाली है, वैक्यूम है, लेकिन फिर भी वहाँ से लाइट निकल के हर जगह जाता है, यानी कि लाइट के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब कुछ नहीं हो तभी लाइट चल पाएगा, ऐसा नहीं है। लाइट मैटर के थ्रू भी प्रोपिगेट करता है, यानी कि लाइट जो है ना वो मैटर में भी चलता है। इट पास थ्रू, इट कैन ट्रेवल थ्रू द मैटर अल्सो, यानी कि लाइट जो है वो मैटर के थ्रू भी चलता है। पहले मैंने कहा कि इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। फिर के मैंने क्या बताया कि ये मैटर में भी चलता है, जैसे पानी में चलता है लाइट, पानी के अंदर भी हम देख पाते हैं, शीशा के अंदर भी देख पाते हैं, है ना। तो पानी क्या है, मैटर है, शीशा क्या है, मैटर है, हवा क्या है, मैटर है। तो इस सब के थ्रू हम लोग देख पाते हैं। तो लाइट क्या है, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो मैटर के थ्रू भी चलता है। अब देखिए, जैसे बहुत सारे मैटर हमको ऐसे मिलते हैं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर पाता, जैसे एक दीवार के आर पार प्रकाश नहीं जाता है ना, एक हमारा किताब के आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम प्लास्टिक ले लेते हैं, प्लास्टिक का पेपर लेते हैं तो उसके आर पार देख लेते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इस जितने सारे सब्सटेंसेस हैं उस सारे सब्सटेंसेस मैटर्स को हम लोग ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट के प्रोपेगेशन के अकॉर्डिंग ना हम लोग ये 3 पार्ट में बांटते हैं सब्सटेंस को। तो पहला कौन सा आता है, पहला आता है हमारा ओपेक। तो ओपेक क्या है कि इट डजंट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, यानी कि इसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता।
कितनों कोशिश कर ले लाइट उसके थ्रू पार जा ही नहीं सकता है। तो ये क्या होता है हमारा ओपेक कहलाता है। जैसे लकड़ी के पार देख लो, है ना, लकड़ी का हमने गेट लगा दिया और लकड़ी के पार देखने की कोशिश करो, नहीं देख पाएंगे, किताब के आर पार नहीं देख पाएंगे हम लोग, है ना। अब लोहा का कोई चादर लगा हुआ है ना, लोहा का गेट लगा दिया, उसके पार कैसे देखेंगे? ईंटा से दीवार बन गया, ईंटा के आर पार देखने की कोशिश करो तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो ईंट के आर पार भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। अब ये जो फिनोमेना हो रहा है ना नहीं देखने का, तो नहीं देखने के फिनोमेना से ना एक नया सिस्टम जनरेट होता है। वो क्या है? वो होता है अब शैडो। अब ये शैडो क्या है बाबू? चलो हम लोग पढ़ते हैं अब शैडो के बारे में, है ना। शैडो पढ़ते हैं। शैडो क्या होता है ना, ये भी एक लाइट का सिस्टम ही है। तो यहाँ हम लोग बनाते हैं, अब एक पेड़ बनाते हैं, पेड़ बना रहे हैं, चलो छोटा सा पेड़ है। अब यहाँ हमने क्या किया, एक बना दिया लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट निकल के आने वाला है। और ये हमारा नीचे में क्या है, नीचे है सरफेस। तो अब क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से लाइट निकलेगी और वो करेगा प्रोपेगेशन। तो अब देखो, जो लाइट इस पेड़ के ऊपर से जा सकता था वो चला गया, लेकिन जो अब नहीं जा पा रहा है तो अब क्या होगा? अब देखिए, जितना दूर ये गया वहाँ तो प्रकाश होगा, लेकिन जिस पार्ट पर ये लाइट नहीं पड़ेगा इसका, वहाँ क्या होगा? वहाँ अंधेरा होगा। यानी कि ये पार्ट जो है अब क्या हो गया? अंधेरे वाला पार्ट हो गया। तो जो अंधेरे वाला पार्ट है वो क्या होगा? जैसे जैसे ये जो ट्री है ना, उसने जैसे जैसे लाइट को रोका होगा जिस इस पाथ पे, वहाँ उसके सामने क्या होगा? ये ब्लैक स्पॉट होगा, यानी कि वहाँ पे लाइट नहीं गया है। तो वही जो ब्लैक स्पॉट है जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाया है, वही क्या होता है? उसी को शैडो बोलते हैं हम लोग। वही क्या होता है? शैडो कहलाता है ना। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा, ये कब हो पाएगा? जब हमारा मीडियम क्या हो? ओपेक हो, यानी कि वो अपने आर पार लाइट को जाने नहीं दे रहा हो। तो जब लाइट को जाने नहीं देगा तब तो वहाँ अंधेरा होगा। तो जब कोई ओपेक मीडियम हो और वो लाइट को नहीं जाने दे रहा हो तो उधर क्या बनेगा? हमारा शैडो बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है ना, ट्रांसपेरेंट। ये तो बहुत इजी है ना, समझ में आ गया होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? यानी कि जिसके आर पार हम लोग देख सके, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि हवा है, पानी है, ग्लास है, शीशा। तो इसका मैंने लिख दिया यहाँ पे, इट अलाउ द लाइट टू ट्रांसमिट थ्रू देम इजिली, यानी कि उसके पार ना आसानी से लाइट चला जाए, उसको पार कर जाए। तो ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार प्रकाश आसानी से चला गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब है ट्रांसलूसेंट, है ना। तो ये ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट है ना कि जो लाइट को पूरी तरह से जाने नहीं दे लेकिन रोके भी नहीं, ये बड़ा समस्या है। तो ये क्या करता है ना कि कुछ पार्ट को ना जाने देगा और कुछ पार्ट को नहीं जाने देगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक हमारा कोई ट्रांसलूसेंट पेपर है। अब क्या करेगा? यहाँ से इधर से आया लाइट सोर्स, है ना, तो किसी को जाने दिया, किसी को नहीं जाने दिया, है ना। तो कोई पार कर पा रहा है, कोई नहीं पार कर पा रहा है ना। तो इस तरह से इस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि ये क्या है? ट्रांसलूसेंट है। अब इसमें से क्या हो रहा है? इट अलाउज सम ऑफ द लाइट टू ट्रांसमिट बट नॉट ऑल, यानी कि ये कुछ को जाने देता है लेकिन सबको जाने नहीं देता है अपने आर पर। तो इससे क्या बोलते हैं ना, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मैटर को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट कहते हैं हम लोग। अब इसमें क्या क्या आते हैं? रबर बैलून्स। अब हम लोग बैलून के अंदर में कुछ भर देते हैं तो वो हमको थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा लाइट उसके अंदर से पास कर रहा है। ट्रेसिंग पेपर, तो ट्रेसिंग पेपर के आर पार भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। अब किसी पेपर पे ना वैक्स लगा दो या ऑयल लगा दो, नहीं तो भी उसके आर पार हम लोग थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला करके देख पाते हैं। तो ये सब क्या होता है ना, ट्रांसलूसेंट
मैटर्स कहलाते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने वीडियो के आखिरी सेशन की ओर। हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड ना कुछ वर्क कर लेते हैं हम लोग, ताकि ये समझ में आए कि कितना से कितना हमको समझ में आया, कितना बना कितना नहीं बना, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैंने बताया आपको फोटोन के बारे में। फोटोन कैसे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बना फोटोन हमारा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोन। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज लाइट ट्रेवल्स, है ना, हाउ डज लाइट ट्रेवल, यानी कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है। तो पहला क्या है, इन ए स्ट्रेट लाइन, चलिए ठीक है। इन रेज, रेज होता ही है। इन वेव्स, वो वेव्स हैं ही। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी कि ऑल द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताऊंगा, आप खुद सोचोगे, है ना। पहला क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। अब क्या है पहला, अबाउट 670 मिलियन माइल्स पर आवर, मैंने बताया था आपको। ऑल द एबव आर करेक्ट, ऊपर का। अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अबाउट 186 माइल्स पर सेकेंड, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका ऑर्डर गड़बड़ हो गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ये तो आपको भी लग रहा होगा कि ये सब है। अब ये जो ऑप्शन डी था 186 माइल्स पर सेकेंड, मैंने आपको अब इसको चेंज करो 670 मिलियन माइल्स पर आवर को, तो लगभग ये आपको इतना आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं, लाइट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। लाइट एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि ट्रांसलूसेंट में क्या देखा हमने कि कुछ लाइट को पार करने दिया और कुछ को नहीं करने दिया, है ना। ओपेक ने क्या किया, सारे के सारे लाइट को अपने पास रोक लिया, उधर जाने नहीं दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे लाइट को रख लेता है, बट वो कुछ को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, तो ये कैसे क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा फॉल्स। लाइट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, है ना। नेक्स्ट आते हैं, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है लाइट, है ना। तो ये क्या होगा, ट्रू है। 6 क्या है, लाइट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मैटर, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा भी अभी कि लाइट मैटर के थ्रू ट्रांसमिट करता है। शीशा पढ़ा, पानी पढ़ा, हवा पढ़ा, है ना। सब क्या है, मैटर है, और सबके थ्रू क्या होता है, लाइट पास करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दीज मटेरियल्स अलाउ लाइट टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू देम इजिली, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, कि जो अपने से हो करके लाइट को आसानी से पार करने दे, वो क्या है, सोचो सोचो सोचो, वो है हमारा ट्रांसपेरेंट, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, समथिंग आर ट्रांसमिट सम बट नॉट ऑल ऑफ द लाइट दैट हिट्स इज कॉल्ड व्हाट, सबको पता है, ट्रांसलूसेंट। तो अब हमने आज का चैप्टर ख़त्म किया यहाँ पे। आज का क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल। आज पढ़ने में कैसा लगा, मज़ा आया, कैसे क्या हुआ, आप हमको बताना, कमेंट करना। जिसको जो भी दिक्कत हुआ हो वो आगे कमेंट कर